नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज आप विशेष रिपोर्ट देखेंगे। राहुल गांधी का वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फूटेगा, जिससे कि मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। इस तरह का वोट चोरी पर आइटम बम का खुलासा करने वाले हैं राहुल गांधी और उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जाहिर हो कि इससे पहले उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को उठाकर एटम बम जो छोड़ा वो पूरे देश में काफी सुर्खियों में रहा और आज भी वो सुर्खियां चर्चित है, क्योंकि वह एटम बम था। लेकिन अब की वोट चोरी पर राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आएगा, जिससे मोदी सरकार पर खतरा मंडरा जाएगा। जो आरोप राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वोट चोरी का लगाया है वो बड़ा ही प्रश्न चिन्ह वाला आरोप लगाया है। तो देखना है कि यदि एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर मोदी वोट की चोरी कर यदि अपनी सत्ता को बरकरार रखते हैं, सत्ता पर बनते हैं, वोट चोरी कर वे सत्ता को बनाते हैं, उसके लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम तरह के उनके जो इंडिया गठबंधन के लीडर हैं वो तैयार हैं अब हाइड्रोजन बम के लिए। क्योंकि हाइड्रोजन बम जो होगा वो वोट चोरी का बड़ा खुलासा करने के लिए होगा और वो बड़ा धमाका करेगा, कमाल करेगा, जिससे पीएम मोदी की सरकार धराशायी हो जाएगी, गिर जाएगी, मोदी सरकार चली जाएगी। ऐसा ही विशाल तैयारी किए हुए हैं राहुल गांधी। इस बार हाइड्रोजन बम का बहुत बड़ा जलवा दिखाएंगे राहुल गांधी, जिससे कि सीधे वार होगा पीएम मोदी के सत्ता पर और उनका सत्ता जो है चरमराज कर धराशायी हो जाएगी। तो इस तरह के आंदोलन के लिए पूरे तरह से राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का आंदोलन चलाया अपने यात्रा के माध्यम से, और वो यात्रा जो थी काफी क्रांतिकारी यात्रा थी। लेकिन अब की नए दौर से और नए तरीके से राहुल गांधी फिर अपना जलवा दिखाएंगे और वो हाइड्रोजन बम दिखाएंगे। उनका मानना है कि अब की जो हाइड्रोजन बम होगा वो एटम बम से भी काफी तगड़ा होगा और बड़ा विस्फोटक होगा, जिससे सीधा मोदी सरकार की सत्ता जाने की पूरी उसमें गुंजाइश होगी। क्योंकि इसी तरह का वे खुलासा करने वाले हैं, मोदी को हाइड्रोजन बम से उड़ा देंगे, लोकतंत्र का खतरा है, वह वोट लुटेरा है पीएम मोदी। इन तमाम जुमलों पर उन्होंने कमाल किया है और इस माध्यम से राहुल गांधी यह दिखाने का कोशिश किए हैं कि पीएम मोदी वोट चोरी करके सत्ता पर पीएम बनते हैं। और ये कहा जाता है कि यदि एक संवैधानिक पद पर रहकर मोदी यदि वोट चोरी कर सत्ता पर आते हैं तो इससे लोकतंत्र का हत्या हो जाती है और लोकतंत्र का वोट लूटा जाता है, जो किसी भी मायने में संविधान के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए संविधान को भी उन्हें बचाना है, वोट की सुरक्षा भी उन्हें करना है और मोदी सरकार पर वार भी करना है। तो मोदी को हाइड्रोजन लोकतंत्र का लुटेरा पीएम मोदी, वोट लुटेरा गद्दार पीएम मोदी, इस तमाम जुमलों के साथ राहुल गांधी देश में काफी इस मुद्दे को उछाल दिए हैं वोट चोरी का, क्योंकि वोट लुटेरा है पीएम मोदी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और ये बड़ा आरोप जो है वो पूरे देश दुनिया में अब गूंज रहा है। ये आप दृश्य जो आप उनका देखते हैं तो आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से आंदोलन किया गया। आंदोलन का बड़ा नजारा आपके समझ प्रस्तुत है कि राहुल गांधी इतने बड़े आंदोलन खड़ा किए वोट चोरी के माध्यम से, और इसी में उन्होंने अपना नारा भी बुलंद किया कि वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर लुटेरा गद्दार पीएम मोदी।
लोकतंत्र का खतरा है पीएम मोदी, यानी लोकतंत्र का लुटेरा है पीएम मोदी, क्योंकि वे वोट लूट रहे हैं और वोट लूट कर वे अपने गद्दी पर बने हुए हैं। इसलिए वो फर्जी तौर से पीएम बने हैं पीएम मोदी, क्योंकि वोटों का उन्होंने चोरी किया है और जबरदस्त चोरी किया है। इसका व्यापक खुलासा राहुल गांधी ने किया है और वो जो खुलासा किया वो एटम बम था, लेकिन अब की उससे बड़ा उन्होंने ला रहे हैं, बड़ा खुलासा लाएंगे हाइड्रोजन बम के माध्यम से। जब हाइड्रोजन बम फटेगा तो मोदी की सत्ता बरबरा कर गिर जाएगी। अब की ऐसा हाइड्रोजन बम राहुल गांधी लाने वाले हैं, यानी वोट चोरी वोट लूट के माध्यम पर वे बड़ा खुलासा लाएंगे और उस बड़े खुलासा के माध्यम से पीएम मोदी पर वे वार करेंगे। क्योंकि यदि बात की जाए तो इस तरह की जो नजारा होता है वो सचमुच संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा मंडरा जाता है। यदि कोई वोट का चोरी करता है तो वो किसी भी तरह से वो जायज नहीं, वो नाजायज नहीं होता है। लेकिन अब पीएम मोदी बड़े संवैधानिक पद पर रहकर वे वोट का चोरी कर वे सत्ता अपनाते हैं। ये सबसे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए राहुल गांधी बड़ा मुहिम चलाए हुए हैं और इसी मुहिम के माध्यम से वे हाइड्रोजन बम जब फोड़ेंगे तो उस हाइड्रोजन बम से उड़ जाएगा मोदी की सत्ता, मोदी सरकार की सत्ता जब उड़ जाएगा और उस पर बहुत बड़ा कमाल कर देंगे राहुल गांधी, क्योंकि उनका हाइड्रोजन बम बड़ा शक्तिशाली इस बार होगा और वो इतना शक्तिशाली होगा कि एटम बम से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा और उसके विस्फोट से मोदी सरकार की सत्ता विलय हो जाएगा, सत्ता का पतन हो जाएगा और मोदी सरकार का जो विश्वास और भरोसा है वो जैसे खत्म हुआ है, ठीक उसी तरह से देश में और भी तरह से उनका पूरा इज्जत बखिया का उधेड़ देंगे। पीएम मोदी के बकिया राहुल गांधी ने उधेड़ दिया है, क्योंकि पीएम मोदी का जो वोट चोरी का मामला है उसे खुलासा कर दिए हैं और वे अब पर्दे पर है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का धमाका देश में चल रहा है और जबरदस्त चर्चा और सुर्खियां देश में पीएम मोदी के द्वारा वोट लूट कर पीएम बनने का चर्चा सुर्खियों में है और यही सुर्खियां पीएम मोदी को ले डूबेगा। सचमुच में इस तरह का कमाल करते हैं राहुल गांधी और उस कमाल जब करते हैं तो ये साफ नजारा हो जाता है कि अब की राहुल गांधी का जलवा देश में बढ़ा है, क्योंकि जब राहुल गांधी का जलवा देश में दिखता है तो पीएम मोदी का जलवा अपने आप गिरता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कि अब पीएम मोदी में वो पहले वाला आत्मबल नहीं रहा। यदि पीएम मोदी की ये गठबंधन वाली सरकार को देखें तो काफी कमजोर है। वे अब अपने दूसरे के बैसाखी पर चल रहा है एनडीए सरकार, क्योंकि पीएम मोदी को खुद का अपना बहुमत जनाधार नहीं है। इसीलिए अब गठबंधन के सहारे चल रहा है एनडीए सरकार, मोदी की सरकार, जो अपने आप पर बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि मोदी काफी कमजोर हो चुके हैं देश में। और जो वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी उन पर लगाए हैं ये बहुत बड़ा आरोप है, जो कि अब की मोदी को सत्ता से उड़ा देने का आरोप है। तो इस तरह का तमाम आप बहुत बड़ा जलवा जो है वो अब राहुल गांधी का चल रहा है देश भर में। जो आप दृश्य आप देखते हैं तो उसी दृश्य का आप नजारा, इस दृश्य से आप समझिए कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन ठीक उसी तरह का आंदोलन है जिस तरह से
कहा जाए कि एक सत्ता को धराशायी करने का आंदोलन ये बिहार से शुरू हुआ और दिल्ली में इसका हुंकार भरा गया। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। इससे माना जाता है कि जिस तरह से अभी बंगाल में जो मामला गरवाया पीएम पर, उसके बाद नेपाल में गहराया है, जिस तरह का पीएम के साथ ठीक उसी तरह का जलवा अब बिहार से लेकर के दिल्ली तक गरमाता जा रहा है। और ठीक हो सकता है जिस तरह से नेपाल का माजरा बिगड़ा, बंगाल का माजरा बिगड़ा, और उसी तरह का मामला हो सकता है इंडिया में भी बिगड़ सकता है, क्योंकि ये बवाल जो है ठीक उसी तरह का उग्र रूप लेता जा रहा है, जो कि देश भर में ये उग्र रूप होता जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ बंगाल जैसी स्थिति हो सकती है, नेपाल जैसी जो भड़काऊ स्थिति हुआ, पीएम को जितना संकट सहना पड़ा, उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा, तो सत्ता पलट यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी जबरदस्त क्रांति का आंदोलन दिखेगा। और हो सकता है पीएम मोदी के खिलाफ वह आंदोलन हो, जिसके लिए अभी राहुल गांधी बहुत मजबूती के साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो वो आंदोलन अब धीरे धीरे व्यापक रूप लेता जा रहा है इंडिया में, इसीलिए कहा जा रहा है हो सकता है इस आंदोलन का तर्ज बंगाल के पीएम का ही तर्ज हो सकता है नेपाल के पीएम का ही तर्ज हो। ये वोट चोरी का मुद्दा, इस पर हो सकता है इंडिया उग्र हो सकता है और पीएम मोदी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है, जिससे पीएम मोदी की सत्ता धराशायी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बड़ा शक्तिशाली वोट चोरी के आरोप में वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं, जो कि हाइड्रोजन बम जब फटेगा तो वो मोदी सरकार को सत्ता को ले डूबेगा, धराशायी कर देगा। और हो सकता है ये तर्ज जो है वो तर्ज नेपाल की तरह हो, बंगाल का तरह हो, क्योंकि वहां के पीएम का हालिया बयान आप देख चुके हैं कि क्या स्थिति है। क्योंकि अब पीएम मोदी बड़े संवैधानिक पद पर रह करके सीधे लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे अब वोटों को चोरी कर रहे हैं, जो अपने आप में किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। इसीलिए उस न्याय के लिए राहुल गांधी बड़ा आंदोलन देश में छेड़े हुए हैं, जो बड़ा व्यापक स्तर पर व्यापक असरदार होता जा रहा है। उनका बेजोड़ आंदोलन काफी असरदार हो रहा है और उस असरदार का सीधे नुकसान पीएम मोदी को होना है। तो इस तमाम जलवा को आप देखते हैं, तो आप इस जलवा से यही उम्मीद लगा सकते हैं कि राहुल गांधी का जलवा देश में बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर आंदोलन उनका बेहद मजबूत होता जा रहा है। वो क्रांति का रूप ले चुका है और उस क्रांति से सीधे पीएम मोदी का सत्ता का नाश होगा। सत्ता को पूरे तरह से चरमरा कर उसे खत्म कर देंगे। पीएम मोदी के सत्ता को सफाया करने के लिए राहुल गांधी का ये वोट चोरी का आंदोलन है, जो कि देश भर में गूंज रहा है। और ये आरोप अब धीरे धीरे एटम बम का रूप लेता जा रहा है। जब ये वोट चोरी का बड़ा आरोप का एटम बम जब फूटेगा तो सचमुच में इससे जो मोदी का एनडीए की सरकार है वो पूरे तरह से फटकर बिखर जाएगा। इतना बड़ा धमाका राहुल गांधी करेंगे अपने हाइड्रोजन बम के माध्यम से, और वो हाइड्रोजन बम होगा वोट चोरी का व्यापक मामला, ज्वलंत मुद्दा।
इस ज्वलंत मुद्दे पर राहुल गांधी वर्क कर रहे हैं और उनका इंडिया गठबंधन जो है पूरे मजबूती के साथ वर्क कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि अब ये जो वर्क हो रहा है वो मोदी सरकार को गिराने का वर्क हो रहा है, मोदी सरकार की सत्ता को ले डूबने का वर्क कर रहे हैं राहुल गांधी। क्योंकि आंदोलन ये क्रांति का जो रूप ले रहा है वो सत्ता को धराशायी करने के लिए, सत्ता को साफ करने के लिए। क्योंकि जब मोदी वोट चोरी कर पीएम बनते हैं तो उसे जरूर उखाड़ फेंकना है। इसीलिए राहुल गांधी देश भर में ये ऐलान कर चुके हैं कि जो वोट चोरी का फर्जी पीएम मोदी हैं उन्हें हटाना है, उन्हें रिमूव करना है। उसके लिए ये क्रांति देश भर में जारी हो चुका है। बिहार का वोट यात्रा तो एक दिखावा था, लेकिन उस दिखावे से काफी मजबूती मिल गई है इंडिया अलायंस को, जो कि सीधा वार है पीएम मोदी पर। राहुल गांधी और पीएम मोदी में जबरदस्त ये चुनौती है और इस चुनौती पर अब भारी पड़ते जा रहे हैं राहुल गांधी। क्योंकि पीएम मोदी का जो वोट चोरी का मामला उभर करके आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है और साथ ही साथ संविधान पर भी बड़ा खतरा है। जो संविधान वोट का अधिकार का हक दिया था उसे भी पीएम मोदी अब लूट रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है वोट लुटेरा है पीएम मोदी, लोकतंत्र का लुटेरा है पीएम मोदी। और ये वाकया को साबित कर रहे हैं, इस जुमला को साबित कर रहे हैं राहुल गांधी कि पीएम मोदी वोट लुटेरा है, पीएम मोदी लोकतंत्र का हत्यारा है। क्योंकि वोट लूटने का मकसद यही है, वोट लुटेरे के तौर पर अब पीएम मोदी को जाना जा रहा है। क्योंकि बड़े संवैधानिक पद पर रहकर पीएम मोदी वोट का चोरी करते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि हम 40 साल तक सत्ता में रहेंगे। आखिर ये जो दावा है ये दावा निराधार है। राहुल गांधी ने कहा है कि किस आधार पर कहा जा रहा है एनडीए सरकार की ओर से कि उनकी सरकार 40 साल तक चलेगी। आखिर क्या यह वोट लूट कर, वोट की चोरी कर 40 साल तक उनकी सत्ता चलेगी? ऐसा राहुल गांधी कतई नहीं चलने देंगे। उसके लिए ये बड़ा आंदोलन का आप रूप देख रहे हैं। ये रूप जो है वो बंगाल का रूप लेता जा रहा है, नेपाल का रूप ले सकता है। क्योंकि ये जो राहुल गांधी का जलवा है ये सीधे एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है पीएम मोदी के लिए। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंडिया को आंदोलित कर दिए हैं राहुल गांधी और इंडियन जो हैं वो पूरे तरह से आंदोलित हो चुके हैं। इसीलिए इसे कभी भी बड़ा रूप लिया जा सकता है। जो राहुल गांधी का जलवा इस आंदोलन के माध्यम से चल रहा है वो क्रांति विस्फोटक होगा। और इसीलिए राहुल गांधी साफ शब्दों में कहे हैं कि हम पीएम मोदी के खिलाफ हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। उस हाइड्रोजन बम से पीएम मोदी की सत्ता को उड़ा देंगे और जिससे कि साफ हो जाएगा कि कैसे चोरी करके पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। और अब ये नहीं चलेगा और लोकतंत्र को बचाएंगे राहुल गांधी, संविधान को बचाएंगे राहुल गांधी। इसीलिए उनका आंदोलन क्रांति का रूप लेकर ये देश को पूरे तरह से जागरूक कर दिए हैं कि पीएम मोदी बड़े संवैधानिक पद पर रहकर वोट चोरी करके पीएम बन रहे हैं। इसे रोकना है और इसे रोकने के लिए अब की राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम है वो आने वाला है और वो फूटेगा। मोदी को हाइड्रोजन बम से उड़ा देंगे राहुल गांधी। वोट लुटेरा है पीएम मोदी। इन तमाम जुमलों के साथ अब राहुल गांधी देश भर में उस जुमले को मजबूत करते जा रहे हैं। जो ये इंडियन हैं
और जो वोटर्स हैं उन्हें पूरे तरह से जागरूक कर दिए हैं कि पीएम मोदी का वोट चोरी का मामला बहुत बड़ा मामला है, जो संविधान पर खतरा है ही, वोटर अधिकार पर भी खतरा है, और साथ ही साथ लोकतंत्र का जो हत्या हो रही है उस पर भी बहुत बड़ा खतरा है। इन तमाम खतरों को अब राहुल गांधी रोकने के लिए खुद मुहिम चला चुके हैं। उसमें इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन हैं उन तमाम गठबंधन को ये पूरी तरह से ये बुलंदी के साथ एक स्वर में सभी बोल रहे हैं कि संविधान को बचाना है, वोट चोरी को रोकना है और लोकतंत्र को वोट चोरी से बचाना है। तभी संविधान का वोट का रक्षा होगा और उसके लिए राहुल गांधी अपने एक एक आंदोलन को इसे रोकने के लिए लगा दिए हैं। जहां तक की बात है कि राहुल गांधी के जो ये आंदोलन है उसका साफ मतलब है कि उनके रग रग में जब तक लहू है वे संविधान के रक्षा के लिए लगे रहेंगे। राहुल गांधी वोट चोरी को बचाने के लिए लगे रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को, हत्यारा को रोकने के लिए वे प्रयास करेंगे, वे न्याय के पथ पर चलेंगे। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि हम न्याय के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और न्याय को हम वोट सुरक्षा और उनके अधिकार को हम रखवाली करेंगे। इसके लिए राहुल गांधी का ये तमाम उनका आंदोलन है। इस आंदोलन को बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर दिए हैं, जिनमें बड़ा जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखा, और ये जन सैलाब मोदी को हमेशा ले डूबने के लिए है। शायद मोदी को ये सत्ता पर से ले डूबने का बड़ा आंदोलन साबित हो सकता है। इसमें कोई सबसे बड़ा यदि कोई कहें उदाहरण पेश कर रहे हैं तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और पूरे आरोप के साथ, पूरे दम के साथ इंडिया अलायंस और कांग्रेस लगी हुई है, और उसके साथ इंडिया अलायंस का जो पूरी टीम है वो इस यात्रा के दृश्य में दिखते हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरह का स्थिति अब इंडिया में बन रहा है, जो कि ये स्थिति को आप समझ सकते हैं कि जो बंगाल में पीएम मोदी ने जो स्थिति पैदा हुई उनके साथ, नेपाल में जो पीएम के साथ स्थिति पैदा हुई, ठीक उस तरह का स्थिति धीरे धीरे ये स्थिति बनता हुआ दिख रहा है इंडिया में भी, और वो स्थिति मोदी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी पूरे मजबूती और जबरदस्त आंदोलन के साथ इंडिया को पूरे तरह से अपने आंदोलन में आगे बढ़कर के आने के लिए आह्वान कर चुके हैं। और लोग और खासकर उनके साथ युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी के युवाओं का धड़कन है राहुल गांधी, और उनके धड़कन में धड़कता है युवा, और युवा जो है तो सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरी तरह से गोलबंद नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के जितने भी चट्टानी एकता वाले उनके समर्थक हैं, तो ये बहुत बड़ा चट्टानी एकता दिखता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पीएम मोदी यदि अपने आप को पहाड़ समझते हैं तो राहुल गांधी भी किसी छेनी हथौड़े से कम नहीं है। जब राहुल गांधी का छेनी हथौड़ा का वार होगा तो पीएम मोदी का सत्ता धराशायी हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये सोचने और समझने वाली बात है कि राहुल गांधी का छेनी और हथौड़ा पीएम मोदी की सरकार को तोड़ने के लिए काफी होगा, जिससे कि बरबरा कर ध्वस्त हो जाएगा पीएम मोदी की सत्ता। उसके लिए राहुल गांधी रूपी छेनी हथौड़ा तैयार हो चुका है। देश में जो न्याय के लिए वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, और जो लोकतंत्र का हत्या करने वाले हैं पीएम मोदी, जो वोट को लूट
कर सत्ता पर बनने रहने का ख्वाब बनाए रहे हैं, जो 40 साल तक सत्ता में रहने का सपना देशवासियों को दिखा रहे हैं, उसे रोकने के लिए राहुल गांधी पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और डटे हुए हैं। डरे वो कहते हैं कि डरना नहीं है, हम न्याय के साथ हैं और जो न्याय के खिलाफ है उसे हम अपने छेनी और हथौड़ा के माध्यम से उसे चकनाचूर कर देंगे। तो ठीक है, राहुल गांधी के निशाने पर है डायरेक्ट पीएम मोदी, और अब की जो छेनी हथौड़ा राहुल गांधी का चलेगा उससे पीएम मोदी का एनडीए की सरकार ध्वस्त हो जाएगी, चरमराकर बरबराकर गिर जाएगी। तो इस तरह का हथौड़ा मारने के लिए तैयार हैं राहुल गांधी। उस हथौड़े का वार को नहीं सहन कर पाएगा मोदी की सत्ता और सरकार। ये बड़ा रिपोर्ट आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। खबरों के साथ आप देख रहे हैं राहुल गांधी का बड़ा जनसैलाब वाला आंदोलन, वोट चोरी का मामला। इसीलिए राहुल गांधी कह चुके हैं कि वोट चोर पीएम मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये उनका जुमला जो है बहुत असरदार साबित हो रहा है और पीएम मोदी को ले डूबने के लिए ये जुमला काफी है। तो इन तमाम स्थितियों को आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी का क्या इरादा है और किस तरह से उनका आवाज हुंकार बुलंद हो रहा है और युवाओं में खास करके जबरदस्त ये बुलंदी दिख रहा है और बुलंद हो रहा है ये नारा युवाओं के जेहन में। इसलिए जब युवा तैयार हो जाते हैं तो वे सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं और इसी तख्ता पलट के लिए राहुल गांधी युवा पीढ़ी राहुल गांधी के साथ तैयार है और उनके साथ जनसैलाब के रूप में चल रहा है। जो खतरा है ये खतरा मोदी पर सीधा है और मोदी संभले वरना राहुल गांधी ले डूबेंगे पीएम मोदी को, इसमें भी कोई शक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी काफी मजबूत इरादे के साथ और बहुत बड़ा बुलंद इरादे के साथ हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। वो हाइड्रोजन बम होगा वोट चोरी कर कैसे पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वाराणसी से कैसे वोट चोरी करके सांसद बने हैं पीएम मोदी, उसका बड़ा खुलासा होगा हाइड्रोजन बम के माध्यम से, जिससे पीएम मोदी का सांसदी भी खतरे में पड़ेगी और उनका सरकार भी खतरे के साथ साथ खतरा में जो पड़ेगा उससे सत्ता चरमरा जाएगा, सत्ता बिलबिलाकर गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा मुहिम राहुल गांधी का है और उस मुहिम को बहुत मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे दृश्य को जब आप देखते हैं तो जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इंडिया में कैसा उग्र रूप लेने वाला है ये जन आंदोलन। अब ये वोटर अधिकार यात्रा जन आंदोलन बन गया है जिसमें जन सैलाब उमड़ता है और वो जन सैलाब मोदी सरकार को ले डूबने के लिए काफी है। तो अभी आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से हथौड़ा मार शो, और इस हथौड़ा मार शो के तहत आप देख रहे हैं इंडिया में जो क्रांतिकारी आंदोलन राहुल गांधी का चल रहा है उसका बिगेस्ट दृश्य आप देख पा रहे हैं। बड़ा मुहिम राहुल गांधी का आप देखें इसे रिपोर्ट में, हथौड़ा मार रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है कि कैसा अपना हथौड़ा चलाने वाले हैं पीएम मोदी के सत्ता पर। राहुल गांधी का जब हथौड़ा चलेगा तो पीएम मोदी की सत्ता टूटकर बिखर जाएगा, सत्ता पूरी तरह से
चकनाचूर हो जाएगा और राहुल गांधी का हथौड़ा का जो मार होगा उसे मोदी सरकार नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, नहीं सह पाएगा और टूटकर चकनाचूर हो जाएगा मोदी की सत्ता। इसके लिए राहुल गांधी का हथौड़ा तैयार है और बम भी तैयार है, हाइड्रोजन बम भी तैयार है। आप एक हथौड़ा का मार जो था उनका वो एटम बम का था और दूसरे हथौड़ा का मार के रूप में अब किया रहा है हाइड्रोजन बम राहुल का। वो हाइड्रोजन बम पूरे तरह से पीएम मोदी को ले डूबने के लिए तैयार होगा और फटेगा हाइड्रोजन बम। इसीलिए कहा जाता है कि जब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम अब की फटेगा तो मोदी का सफाया हो जाएगा उस विस्फोट से। ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। हथौड़ा मार शो आप देख पा रहे हैं, हथौड़ा मार रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए से आप देख पा रहे हैं आंदोलन का भव्य दृश्य, विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये लोकतंत्र को बचाने का ये आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान को बचाने का ये आंदोलन है। ये न्याय के साथ ये आंदोलन चल रहा है। ये अपना न्याय देने के लिए है, वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का ये अधिकार का यात्रा है। और राहुल गांधी साफ तौर से आप इस यात्रा में दिखते हैं और ये बड़ा आंदोलन, बड़ा क्रांतिकारी रूप ले सकता है और धीरे धीरे रूप क्रांतिकारी लेता जा रहा है। इसीलिए बड़ा विस्फोटक ये होने वाला है क्रांतिकारी यात्रा। राहुल गांधी का ये क्रांतिकारी यात्रा युवाओं के लिए खासकर बेहद क्रांति में तब्दील कर दिया है। तो इस दृश्यों को आप देखें और आप इस रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। आप बने रहिएगा अंज न्यूज मीडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।